जय श्री राम भाइयों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो प्रिडिक्शन वीडियो पसंद आ रहे हैं। आज फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि हमने कल क्या प्लान करा था, उस अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करा है या नहीं करा है। आइए शुरू करते हैं जल्दी से। आज छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के अंदर हमने प्लान करा था कि अगर मार्केट पहले क्या करेगा। ऊपर के लेवल सेम थे, पहला लेवल यहाँ मीट हो चुका था जो आपको पहले बताया गया था, जो हमने ये डेट की रेंज में प्ले करा था। यहाँ से प्रिडिक्ट करा था कि प्राइस पहले अप जाएगा फिर डाउन जाएगा। अभी अगर हम देखते हैं निफ्टी गैप अप ही ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया। पहला टारगेट यही था हमारा, जो पे हमने मार्क कर रखा था। प्राइस वहीं उसी कंडीशन पे बंद हुआ है। और मैंने यहाँ पे एक बात आपको बताई थी कि अगर प्राइस को गिरना है तो यहाँ से इंस्टेंट गिरेगा, यहाँ वेट एंड होल्ड नहीं करेगा। मैंने यहाँ भी आपको यही कहा था कि प्राइस होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ होल्ड करता है ना तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा ये टारगेट इजी अचीव हुआ, क्योंकि हमारा पहला प्रेडिक्शन यही था। मैंने कहा था मेरा व्यू बाइंग में ही है। अभी सेलिंग के लिए हम नहीं सोच सकते। सेलिंग के लिए लेवल एक ही रहेगा। अगर अगर प्राइस अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है ना, तभी हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं और डाउन फर्दर। अदरवाइज जो भी ट्रेड होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये काउंटर ट्रेड ही होंगे। ये काउंटर ट्रेड ही होंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप करोगे, सिर्फ इसको नॉर्मल प्ले कर सकते हो इंटरडे बेसिस पे। यहाँ होल्डिंग नहीं हो पाएगा। अभी हमारा फाइनल लेवल एक बचा हुआ है ये, तो अभी ये लेवल हम ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। देखिए डाउन के लेवल सिमिलर रहेंगे। अगर प्राइस आना चाह रहा है तो कहाँ तक आएगा, डेली हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी अब क्या, अब निफ्टी क्या करना चाहता है, तो हम वही शुरू से एनालिसिस करते हैं डे कैंडल के हिसाब से। कल मैंने आपको बताया था मार्केट एक इनडिसाइडेड कैंडल में फंसा हुआ है, राइट। यहाँ से मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है उसे कहाँ जाना है। बट मैंने आपको बताया था मार्केट का डिलीवरी पॉइंट है, प्राइस पहले इसी को टैप करेगा, मतलब प्राइस पहले यहीं आएगा, उसी के बाद नीचे आने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई ये दो लेवल अभी तक स्टिल वैलिड है। प्राइस यहाँ से गिर रहा है, पुल बैक कर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, प्राइस गिर रहा है, पुल बैक कर रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब बाय ऑन डिप चल रहा है मार्केट में, राइट। हम एसएमसी के थ्रू काम करते हैं। नॉर्मली मैं एसएमसी के थ्रू काम करता हूँ, इसलिए मुझे वो चीज़ें नहीं समझ में आती। बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, हम पीओआईस पे काम करते हैं। ठीक है, अगर किसी को एसएमसी के बारे में जानना है तो वो कमेंट कर सकता है, उसके लिए भी वीडियो जल्दी से लेके आएंगे। अगर फुल कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है एसएमसी के बारे में कि व्हाट इज़ एसएमसी, एसएमसी क्या होता है, उसे किसे वर्क किया जाता है और उसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी एक लेवल ये हमारा बचा हुआ है, स्टिल अभी वैलिड है। ठीक है, अगर ये लेवल के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करती है तो हमारा यहाँ से टारगेट काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, बट वो पहले यहाँ क्लोजिंग होगा ना प्राइस, उसके बाद डिसाइड होगा कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस कहाँ तक यहाँ से रन कर सकता है। ये लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का, राइट। अगर प्राइस यहाँ पे अगर क्लोज करता है, अगर डे टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल हमारा है यहाँ पे अगर क्लोज कर देता है ऊपर, तो प्राइस कोशिश करेगा लाइफ हाई ब्रेक करने की। ठीक है, ये लाइफ हाई के लिए आपको फिर रेडी हो जाना है। फिर आपको डाउन का नहीं सोचना है। डाउन का अगर होगा तो वो मैं आपको वीडियोस में अपडेट कर दूंगा आने वाले, कि कहाँ से हम डाउन के लिए फॉल देख सकते हैं, राइट। तो अभी हम एक बुलिश क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं कि मार्केट अगर अप जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। प्राइस पहले
पहला कंडीशन रहेगा प्राइस को इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा कैंडल, ठीक है। अगर कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ से फिर हम बुलिश रन के लिए, बुल रन के लिए अपना व्यू बना सकते हैं। यहाँ से हम बुल रन के लिए रन करेंगे, ठीक है, पहली कंडीशन। अब क्या, अभी इंट्राडे में हम कैसे प्ले करेंगे, कल के लिए जो 30 अक्टूबर है उसमें हम कैसे प्ले करेंगे, बुधवार के दिन में हम कैसे प्ले करते हैं। देखिए कैंडल अगेन वही कराएं, प्रीवियस कैंडल के अप के ऊपर क्लोजिंग दिया है, मतलब नेक्स्ट डे का सेंटिमेंट जो होता है वो बुलिश होता है। बट बुलिश कहाँ तक जाएगा, हमारा यहाँ के अंदर, हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और लिक्विडिटी पॉइंट भी है। नॉर्मल ट्रेडर उसे, जो कैंडल स्टिक पे वर्क करते हैं वो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, जो एसएमसी आईसीटी पे वर्क करते हैं वो उसे लिक्विडिटी कहते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है कैंडल तो बाई के लिए रहेगा, बट प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होता है, ये गैप अप ओपन हो जाता है। फॉर सपोज यहाँ पे अगर कैंडल बनता है, फॉर सपोज कैंडल गैप अप ओपन हुई, यहाँ हुई, और कैंडल स्ट्रेट अगर नीचे आ जाती है, यहाँ पर ऐसा विक मार के अगर नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, और अगर ये लेवल रिस्पेक्ट नहीं करती है और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर हमारा व्यू यहाँ से डाउन होगा। डाउन कहाँ तक होगा, पहला टारगेट ये रहेगा। मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, ये डे कैंडल पे बता रहा हूँ, क्योंकि डे कैंडल किस तरीके से फॉर्म होगा मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर आप समझ गए कि कैंडल किस तरीके से वर्क करती है, आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा मार्केट, आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि डे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी एनालिसिस नहीं बताना चाह रहा है, वो जो सारी चीज़ें हैं वो मार्केट में हाइड ही रखना चाह रहे हैं, ठीक है। कैंडल यहाँ कहीं ओपन होती है, कैंडल फॉर्मेशन करते हैं, एक कैंडल यहाँ ऐसी बनती है, राइट। इसको कलर कर देते हैं अपन, नहीं आएगा इसमें सिंपल। ऐसी अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, ये मार्क करते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे का व्यू हमारा डाउन का रहेगा, वो यहाँ तक, वो नेक्स्ट डे का बात हो जाएगा। तो पहला कैंडल इस तरीके से। अब हम इंटरनल में चलते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से कैंडल फॉर्म हो सकता है डे में, अगर डायरेक्ट प्राइस स्वीप करता है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लोअर टाइम फ्रेम क्या बोलना चाह रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अभी एक टारगेट पेंडिंग है, ठीक है, जो हमने मार्क कर रखा है। अगर इंटरनल में करते हैं तो ये वाला यहाँ पे ब्रेक होगा। अब प्राइस गैप अप ही ओपन होना है, अभी तो सेंटिमेंट यही बता रहे हैं कि प्राइस को गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है। जो कैंडल थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग प्राइस को गैप अप ओपन होना चाहिए। अब क्या, अब अगर प्राइस जैसे आज भी एक स्लाइडली गैप अप हुआ था, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे आया और फिर कंटिन्यू कर गया, तो अब एक ही चीज़ रहेगी, जैसे प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है, फॉर सपोज यहाँ ओपन हो, प्राइस क्या करेगा, ये प्रीवियस क्लोजिंग है, अगर ऊपर होता है डायरेक्ट स्लाइड करता है, अगर उसे सपोर्ट लेना है तो वो यहाँ से सपोर्ट लेगा प्रीवियस क्लोजिंग से और कंटिन्यू करेगा। अगर ये हाई निकालता है तो फिर बाय का सेंटीमेंट रहेगा, ठीक है। आप यहाँ से भी एंट्री बना सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक एंट्री बना सकते हैं, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एसएल आपका मात्र यहीं के नीचे आएगा, ठीक है। और सेकंड लेवल रहेगा, प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है, स्लाइडली अगर क्लोज कर देता है, फिर अगर रिटेस्ट के लिए जाता है, तो यहीं से आपको सेलिंग के लिए पोजीशन प्लान करना है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आपको प्ले कैसे करना है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको। प्रीवियस क्लोजिंग से अगर स्लाइडली नेगेटिव हो जाता है तो फिर डाउन में, ये वैलिड है अभी, ये खत्म नहीं हुआ है अभी ये सपोर्ट लेवल, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ से चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक का डाउनफॉल आएगा, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं अभी कि प्राइस क्या दिखाना चाह रहा है, ठीक है। प्राइस कहाँ तक आना चाह रहा है, पहला लेवल यहाँ तक रहेगा कि आपको यहाँ तक के लिए प्ले करना है डाउन में। अगर स्लाइडली गिरता है तो पहला कंडीशन ये हो गया, गैप अप ओपन होके गिरता है,
गैप अप ओपन होके गिरता है तो यहाँ तक आ सकता है। सेकंड कंडीशन रहेंगी, प्राइस गैप अप हुआ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस गिरा तो भी, लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे क्लोज करना ज़रूरी है ना। यहाँ पे आप फिर यहाँ से एंट्री बना सकते हैं, यहाँ तक एसएल यहाँ का रहेगा, तो यहाँ तक आप उसको प्ले कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन अप के लिए, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे टैप करता है, यहीं सपोर्ट बनाता है और निकल जाता है, तो फिर यहाँ से आप लंबा रन करेंगे, तो ये पोजीशन होल्ड पे भी चले जाएंगे। यहाँ आप होल्ड भी कर सकते हो, होल्डिंग सिर्फ अगर होगी तो वो होगी बाइंग में, सेलिंग में अभी होल्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सेलिंग के अंदर अभी लेबल ही नहीं आया है कि प्राइस ज़्यादा नीचे गिरे। अब काउंटर ट्रेड क्या होता है? काउंटर ट्रेड मतलब होता है, कई लोगों को नहीं पता होगा, काउंटर ट्रेड मतलब ये होता है ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड करना, मतलब सॉरी, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना। अगर ट्रेंड हमारा अप का है और अगर आप डाउन के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्मॉलर टाइम के लिए रहेगा, छोटा प्रॉफिट रहेगा, उसे काउंटर ट्रेड कहा जाता है, जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट होता है, और ट्रेंड के साथ ट्रेड करने को कंटिन्यूशन कहते हैं, कंटिन्यूशन में ट्रेड करना। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से काउंटर ट्रेड बनेगा और फिर प्राइस यहाँ से अप जाएगा। मैं 3 दिन से वही बोल रहा हूँ, प्राइस मेरा व्यू अभी भी स्टिल बुलिश है, स्टिल बुलिश है। कल के लिए मेरा व्यू स्लाइडली नेगेटिव है, राइट, स्लाइडली मतलब कुछ टाइम के लिए, मतलब एक एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि एक वीकली प्रोफाइल करके चीज़ होती है जो वीक में प्ले होती है, उसको मार्केट अगर प्ले करेगा तो वो फिर यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अगर अप जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आप गैप अप भी ओपन होता है, प्राइस नीचे निकलता ही है, अप होके प्राइस अगर ये तोड़ते हुए आता है तो यहाँ तक, ये 3 कंडीशंस रहेंगी प्राइस की। फॉर सपोज अगर प्राइस नेगेटिव ओपन हो जाता है तो नेगेटिव के अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव अगर सपोज यहाँ ओपन हो गया, प्राइस यहाँ से जाएगा नेगेटिव प्रीवियस क्लोजिंग के समथिंग या थोड़ा सा ऊपर से, इस टारगेट को हिट करके यहीं से रिजेक्ट कर जाता है तो डायरेक्ट नीचे। एक कंडीशन चौथी ये इसके अंदर काउंट हो जाएंगी, तो टारगेट यही रहेंगे अभी अप के लिए। जो टारगेट है यहाँ से, तो यहाँ पे कोई टारगेट डिफाइंड नहीं है, फिर भी मैं आपको इसमें टारगेट बता देता हूँ, पार्किंग भी कर लेते हैं उसकी। प्राइस कहाँ तक आ सकता है, अगर हम हार्डली अगर इस टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, तो अगर प्राइस यहाँ क्लोज करता है 100 पे, तो सबसे पहले वो 220 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश करेगा पहला, और अगर उसके बाद और जाता है तो प्राइस क्रॉस करने की कोशिश करेगा हाई टाइम फ्रेम के लेवल को, जो कि डे टाइम फ्रेम से निकल के आएगा। पहला ये रहेगा, दूसरा ये, ऑलमोस्ट फिर तो लाइफ हाई हो जाएगा। पहला जो टारगेट है, अभी हम सेफर लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, तो पहला ये वाला टारगेट रहेगा 220 का लेवल, 200 से 220 का लेवल रहेगा, प्राइस इसी को टैप करने के लिए आएगा। ठीक है, प्राइस इसको टैप करेगा, उसी के बाद फिर आगे कंटिन्यूशन करेगा, तो वो लाइव स्ट्रीम में जो आता है, जो 9 to 3 होता है, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो अच्छा टारगेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इजी इजी वे में बता रहा हूँ कि प्ले करना तक बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्राइस बिहेव करेगा, प्राइस किस तरीके से चलेगा, और प्राइस किस तरीके से दिखा सकता है। और प्रॉपर अभी 3 दिन से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 3 दिन के अंदर जो भी लेवल हमने बताए प्राइस ने उसी को रिस्पेक्ट करा है और डॉट उसी तरीके से चला है। कल भी हमने बताया था प्राइस गैप अप ओपन हो सकता है, प्राइस की चीज़ें हैं, प्राइस यहाँ से वहाँ तक चलेगा और वहीं लेवल टू लेवल अप आ रहा है, और मैं स्टिल अभी बोल रहा हूँ मेरा व्यू बुलिश ही है, अभी मेरा व्यू नेगेटिव की तरफ है ही नहीं, है ही नहीं। अगर नेगेटिव ट्रेड कोई अगर मिलता भी है मुझे, अगर कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो काउंटर में ही प्लान करूंगा, लो क्वांटिटी से प्लान करूंगा और उसे रन करूंगा, उसे सॉरी उसे बुक जल्दी भी करूंगा।
मैं उसे रन करने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, बाई में अगर मुझे ये अब क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर मैं यहाँ पे प्राइस अगर यहाँ पे मुझे दिखाता है, पहले मैं यहाँ से क्वांटिटी लेके इसे होल्ड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे मूव बहुत अच्छा मिलेगा। मूव, बड़ा मूव मिलेगा मुझे, ये लाइफ हाई तक जा सकता है जो कि ऑलमोस्ट 300 के ऊपर है। राइट, तो अभी मैं पहला टारगेट यही बता रहा हूँ, ये टारगेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे लाइफ हाई नहीं बताना चाह रहा मैं टारगेट, मैं आपको स्टिल यहाँ से बोल रहा हूँ कि अगर ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो आपको लाइफ हाई की तैयारी करना है। तैयारी करना है, अभी मैंने बोला नहीं कि लाइफ हाई लग ही जाएगा। तो पहला टारगेट ये है, ये हिट होगा। लाइव सेशन में जो भी अगर आता है तो वो उसे मैं लाइव सेशन में बता दूंगा लाइफ हाई होना है या नहीं होना है, उस समय मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो निफ्टी का तो अभी क्लियर हो गया है, तो अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी में आप देख लीजिए, कल लेवल मार्क करे थे, सिमिलर लेवल बोले थे, मैंने आपको कहा था कि ये लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं है, यही कहा था। यहाँ पे मैंने कहा था कोई चेंजेस नहीं है भाई हमारे पास, बैंक निफ्टी इसी तरीके से प्ले करना है, जो लेवल्स लगे उसी को ध्यान में रखते हुए बुलिश व्यू रखना है। ठीक है, मैंने कल आपको बोला था 450 से 500 का लेवल और एक ये लेवल, ये मार्क करे हुए लेवल है। ठीक है, प्राइस प्रॉपर पहला टारगेट लिया, दूसरे टारगेट के ऑलमोस्ट नियर। ठीक है, और तीसरा टारगेट जो कल के दिन हो जाएगा। ठीक है, तो सेम व्यू रहेगा, सेम की प्राइस गैप अप ओपन होता है, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो और ऊपर। ठीक है, और ऊपर कहाँ तक, डे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। डे टाइम फ्रेम पे तो लाइफ हाई पे ही चल रहा है ऑलरेडी मार्केट, अगर हाई के ऊपर निकलेगा तो फिर खुले नीले आसमान में, मतलब खुले नीले मार्केट में उसकी एक, बोलते हैं ना कि एक बंद जानवर को अगर मार्केट में, सॉरी, मैदान में छोड़ दिया जाए तो वो जैसा पागलों की तरह भागता है, वो कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। तो सेम अभी मार्केट हो जाएगा जैसे ही हाई ब्रेक होगा। प्राइस आप यहाँ से समझ लो, यहाँ से अगर हाई ब्रेक हुआ ना तो मिनिमम 500 पॉइंट की रैली तो पकड़ के चलो, मतलब ये राउंड लेवल ब्रेक होगा, नया हाई बनेगा। तो यहाँ से तो फिर 500 के लिए, और इसमें तो मंथली एक्सपायरी है, इजी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो होल्डिंग अगर रहेगा तो बाइंग नहीं रहेगा, तो यहाँ पे फिर आप लंबा रन कर सकते हो। ठीक है, 500 पॉइंट अभी मैं मिनिमम बता रहा हूँ सिंगल डे के लिए, जैसे ये ब्रेक होता है। बाकी आगे कितना जा सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि ये कहाँ तक आप रन कर सकते हो इसको। तो पहला टारगेट तो हमारा यहाँ से ये 500 पॉइंट का हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको मार्क दे देते हैं, जो कि 49,000 के ऊपर ही निकलेगा, ये 49,000 एक लेवल पे लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, 49,000 ये तो आना ही है। राइट, 49,000 तो देगा ही देगा आपको प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज होता है। और बस प्राइस का अपन ने पहला प्रायोरिटी रखा है, इस तरीके से क्लोज करता है तो ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, सेकंड कंडीशन क्या रहेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन रहेगा प्राइस ओपन होता है गैप अप, सेम सिमिलर निफ्टी की तरह, प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ से रिजेक्ट कर जाता है, इस स्विंग के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो फिर यही लेवल को रेजिस्टेंस बना के, जो सपोर्ट लेवल था उसको रेजिस्टेंस मान के फिर प्राइस नीचे गिरता है, तो पहला टारगेट ये। राइट, पहला टारगेट यही रहेगा, मतलब 57,000 के नीचे तो आ ही जाएगा फिर प्राइस, 57,000 पे अगर गैप अप ओपन होता है, प्राइस ऊपर जाता है स्लाइड करता है तो यहाँ तक, फिर यहाँ से गिरता है तो ये सेकंड टारगेट हमारा है, और फिर यहाँ से और गिरता है, फिर थर्ड टारगेट जो हमने लगा रखा है, तो नीचे के टारगेट एज इट इज रहेंगे, नीचे के टारगेट में कोई चेंजेस नहीं, अगर नेगेटिव होता है तो। ठीक है, और अगर प्राइस सेकंड चीज करता है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है लिक्विडिटी लेता है, यहाँ आता है फिर गिरता है, वो भी यही कंडीशन रहेगी। ठीक है, सिमिलर कंडीशन ही रहेगा, कंडीशन चेंज नहीं होगा, टारगेट ऊपर के बढ़ गए हैं। ठीक है, तो कंडीशन यही रहेंगी, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो कंडीशन यही रहेंगी, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं रहेंगी। अब कल के लिए मैं एक सॉरी बोलना चाहूँगा आपसे कि कल मैंने बोल दिया था कि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, ठीक है? तो सेंसेक्स के लिए तो मैं बिल्कुल अभी आपसे क्षमा चाहूँगा, ठीक है? सेंसेक्स की एक्सपायरी कल है, ठीक है? सेंसेक्स के लिए मैं आपसे आज मैं आपको सेंसेक्स के बारे में वापस बताता हूँ, ठीक है? सेंसेक्स के बारे में हम वापस एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या बताना चाह रहा है सेंसेक्स। सेंसेक्स के लिए हमने कल ही टारगेट यहाँ पे डिसाइड कर लिया था, ये देखिए आपको अभी तो स्टिल यहीं लगे हुए हैं टारगेट। कल ही मैंने आपको बोला था जो भी टारगेट्स है हमारे यहाँ स्क्रीन पे ही रहते हैं, हम उसे चेंज नहीं करते ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहला टारगेट हमने यही कहा था कि प्राइस यहाँ से पहले यही करेगा, यही होगा, और सेकंड टारगेट ये है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, अभी कोई भी चेंजेस नहीं है। नीचे का यही टारगेट रहेगा, पहला ये, दूसरा और तीसरा, बस यहाँ पे हम टारगेट दे देते हैं। तो हम पहले इसको टारगेट्स लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये किस तरीके से प्ले हो सकता है, राइट? आपको उसके अंदर फिर इजी रहेगा। तो ये चीज़ तो इनवैलिड हो चुकी है, अब क्या, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब आगे क्या, अब इतना रेंज हमारे पास है क्योंकि 15 मिनट पे अगर हम मार्क कर रहे हैं, पहला तो क्या हो गया है कि प्राइस ने यहाँ का, मैंने आपको बोला था लिक्विडिटी लेके अगर यहाँ से गिर जाता है तो फिर प्राइस यहाँ आ जाएगा, जो सिमिलर निफ्टी की तरह थे। कल मैंने आपको कहा था कि निफ्टी की तरह ही होगा, राइट? तो ये निफ्टी की तरह ही है, राइट? तो ये निफ्टी की तरह ही क्लोज हुआ है ना? तो अब आगे क्या होता है, तो सिमिलर चीज यहीं पे प्राइस यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो यहाँ तक आना तय है, और अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर प्राइस और ऊपर जाते जाएगा। तो कल तो ऑलमोस्ट एक्सपायरी है, तो सब जने जीरो ऑब्लिक हीरो करने में लगे रहेंगे। मेरा सुझाव यही रहेगा कि जीरो हीरो करने के लिए यही कंडीशन रहेगी, यहाँ से अगर स्वीप कर जाता है तो वो नीचे ही आएगा, क्योंकि आज तो इसने प्रीमियम अप की तरफ दे दिया। बाकी वो रियल टाइम में क्या होता है मार्केट के अंदर, देखिए क्या होता है, प्रिडिक्शन वीडियो कोई भी बना ले, राइट? लेकिन रियल टाइम में मार्केट क्या दिखा रहा है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता दूंगा, ठीक है? मार्केट आ भी जाए, बट एंट्री कहाँ होती है? तो एंट्री के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाइव सेशंस लेता हूँ मैं, डेली निफ्टी लाइव प्रिडिक्शन रहता है, लाइव मार्केट में रहता है। आप एक बार आइए और उसे देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि प्लेइंग किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि यहाँ मैं आपको बता तो रहा हूँ कि हथियार चलाना कैसे है, लेकिन ट्रेनिंग उसको लाइव में चलाने में बहुत डिफरेंस है। थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस हो जाता है। आप लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब उसे करने जाएंगे ना प्रैक्टिकली, फेल हो जाएंगे, ठीक है? तो 90% ऑफ द ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं इसी कारण से कर रहे हैं, और मैं कोशिश यही करना चाह रहा हूँ कि उसमें से अगर मैं 1% को भी प्रॉफिटेबल बना पाऊँ सही थ्योरी से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सिर्फ 1%, 1% रेशियो कम हो जाएगा मेरी तरफ से, बहुत बड़ी बात होती है। मैं सिंपल बोल रहा हूँ यार, 10 ट्रेडर भी अगर मेरे मेरे वीडियो देख के अगर प्रॉफिटेबल है ना, आई एम हैप्पी, अगर वो चीज़ें सही अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि सब जने आजकल यही बात करते हैं, एसएमसी का ही बात करते हैं कि एसएमसी स्मार्ट मनी और एंड ऑल दैट आईसीटी, ठीक है? ये एसएमसी के ऊपर पूरी दुनिया है, वर्ल्ड मार्केट इसी के ऊपर ट्रेड होता है, जिसका अपग्रेड नाम है आईसीटी, ठीक है? आईसीटी इसका नाम है। आईसीटी के ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई, आईसीटी पे वर्ल्ड मार्केट पे होता है, सोच भी नहीं सकते इतना मनी फ्लो होता है उसके अंदर। इसीलिए आज की तारीख में सब जने उसी तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उसमें डीके नहीं है ना, टाइम डीके नहीं है। आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर छोटा है, लेकिन छोटा छोटा शैतान है वो बख्शता ही नहीं है वो, क्योंकि ऑप्शन में प्ले करना चाहते हो आप, ऑप्शन के अंदर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है बचने की। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। फॉरेक्स मोर इजी, ठीक है? फॉरेक्स इतना इजी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आपको डायरेक्ट उसके ऊपर इंडेक्स पे ट्रेड करना है, कोई भी करेंसी पेयर पे ट्रेड करना है, तो आपको टाइम डीके नहीं लगेगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, आपको चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे आप ऑप्शन में इंडेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आज पूरा दिन मार्केट ऊपर रहा लेकिन प्रीमियम नीचे,
प्रीमियम बढ़ा ही नहीं है, प्रीमियम ने एसएल ही ली है, इसलिए हमने अवॉइड करा। नो डाउट हमारे 2 एसएल हिट हुए, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स, नॉट मैक्स। मेरा फिक्स है कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस बियर ही नहीं करना है, और सही डायरेक्शन में प्ले कर रहा था फिर भी, क्योंकि टाइम दिखे। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो आप ज़ीरो हीरो, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा, ज़ीरो हीरो भी करो ना तो बहुत, मतलब ज़ीरो हीरो करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। इट्स नॉट ए ईजी टास्क। ठीक है, पैसा मल्टीपल हो जाता है, मल्टीपल टाइम उसके अंदर बढ़ता है, लेकिन चाहता भी, अब वो आप सोचते हो थोड़ा पैसा जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा नहीं होता है भाई साहब। उसको अगर आप इंट्राडे में यूज़ करोगे ना, नॉर्मल अदर डेज ज़ीरो हीरो के थ्रू, तो आप उससे कुछ तो बना ही लोगे, इतना मुझे पता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहता यही हूँ कि आप ना अवॉइड करें। पहले एक जो बेसिक चीज़ होती है, ठीक है, जो एक बेसिक चीज़ होती है ट्रेड करने की, पहले आप उसे सीखें कि बेसिक क्या होता है। कंसिस्टेंसी में प्रॉफिट लाएंगे, इजी पैसा बनेगा, इजी मनी बनेगा। तो अभी का मेरा एनालिसिस बस यहीं तक है कि ज़्यादा मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा और ओवर करूँ। और अगर हम मैक्स, अगर इसके अंदर अगर सब सोच रहे होंगे कि वही टारगेट रखे हैं, तो मैं एक मैक्स टारगेट इसके अंदर रख देता हूँ आपके लिए कि कहाँ तक आ सकता है प्राइस। एक टारगेट ये रहे। ठीक है, यहाँ से अगर रन होता है तो ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट यहाँ से अगर चीज़ें पकड़ाती है, 700-800 पॉइंट का मूव मिल जाएगा आपको सेंसेक्स में, अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ रन करता है प्राइस तो। और नीचे रन करता है तो यहाँ आपको टारगेट्स मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, आप इसे नोट करके रखिए, इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको टारगेट्स में। कि आप अगर कहीं भी यहाँ एंट्री बना रहे हो राइट डायरेक्शन में, अगर आपके लिए बता रहे हैं तो आपको टारगेट्स बताएगा, प्राइस वहाँ तक आएगा ही आएगा। इतना मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको कि प्राइस वहाँ पे डिलीवरी देगा, क्योंकि उसके कुछ रीज़न है, कुछ रूल्स है एसएमसी के, तो प्राइस को वहाँ आना ही आना है। इसीलिए 3 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, न्यू हूँ मैं, बट मार्केट में बहुत पुराना हूँ। मार्केट में मुझे 15 ईयर्स हो गए ट्रेड करते हुए। पहले मैं स्टॉक कैश में ट्रेड करता था, फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे। ऑप्शन तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट नहीं करते करते 5 ईयर्स है। पहले उसकी पूरी चीज़ें सीखी, पूरी चीज़ें समझी, इसका एल्गोरिदम चलता है, क्योंकि ये इंडेक्स के बिल्कुल अपोजिट चलता है, उस तरीके से नहीं चलता है, समझना पड़ता है। तो आप जितना समझेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल। अब वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो आपसे आशा करूँगा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे आशा करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं और इसी तरह की वीडियो ला सकूँ, और जो ट्रेडर कुछ करना चाह रहे हैं उन्हें हेल्प हो सके। तो सभी मेरे भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और सेफली ट्रेड करिए। तो मिलते हैं कल। चलिए, गुड नाइट।